दुख मिटे जग का तुम हंस उद्धार। नाम जगत में अमृत है, हरि नाम जगत में इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हम सब भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि हमें सद्गुरुदेव मिले, हमें वह ज्ञान मिल रहा है जिस ज्ञान से हमारा आपका मन रुकेगा, मन शांत होगा, मन कंट्रोल होगा। इसको प्रैक्टिस हम जब 6 मंथ 1 साल तक करते हैं तो हमें ज्ञान होता है क्या सही है क्या गलत है, हमारा विवेक जागृत होता है। ऋषियों ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना स्वर्ग न सोई। सभी लोग ध्यान करेंगे। दुख मिटे जग का तुम हंस उद्धारण आए। दीवान प्रभु जग की तुम बिन और मेरा, प्रभु शरण कहूँ किनके तुम स्वामी जग तारण। शरण शरण तेरा प्रकृति स्वभाव मिटाओ, सहज स्वरूप मेरा दीन दयाल दयामय। शंकन संतपति भाति मिले अनपायनि, आरत प्रेम गति सद्गुरु बंदी छोड़ के पर आरती की जय। चरण कमल। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप है नमामि डिजिटल के साथ निर्माण विहार में हम पहुंच चुके हैं और मन की शांति कार्यक्रम का ये लगातार कई कार्यक्रम हम इसके कवर कर चुके हैं और एक नया एपिसोड, एक नई जर्नी में हम फिर से शामिल हो चुके हैं। आइए आज बात कर लेते हैं जो हमारे साथ में विशेष तौर पर अतिथि शामिल हुए हैं मन की शांति कार्यक्रम में। जैसे कि आप जानते हैं अनुज सिंह जी जो कि ह्यूमन पीस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं और MLA कैंडिडेट भी रहे हैं। राजनीति से उनका बहुत पुराना ताल्लुक रहा है, समाज सेवी भी हैं। इसके अलावा युवा अध्यात्म प्रचारक भी हैं। अगर हम बात कर लें हमारे अतिथि जो आज यहाँ पर आए हैं उनसे सीधा रुख करेंगे। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए, मन की शांति कार्यक्रम को आज आपने अटेंड किया, कैसा लगा? मेरा नाम ठाकुर मुकेश सिंह है, आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ और ओल्ड एज होम के इस कार्यक्रम में मैं तीसरी बार आया हूँ। इससे पहले प्रीत विहार में मैं 2 बार आया और भी इनके कार्यक्रम में आया। मैं अपनी बात भी कहूँगा और जो मैंने महसूस किया वो भी। मन की शांति कार्यक्रम में चाहे जो भी समय बैठते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। बाहर की दुनिया से एक अलग माहौल प्राप्त होता है, चाहे 20 मिनट के लिए हो, चाहे हम उसमें 10 मिनट जाएं, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला भी आधे घंटे जाओ तो आधे घंटे नहीं भी जाया जाता, पर 20-25 मिनट तो वाकई ऐसा एहसास होता है कि हम मन की शांति कार्यक्रम में बैठे हैं और कोई एक अलग सी दुनिया में हम हैं। दूसरी बात ये कि बहुत बहुत बधाई अनुज भाई को कि ये एक तरह से युवा समाज सुधारक के रूप में काम कर रहे हैं। जो इनकी एज है, जो इस हिसाब से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, बहुत सराहनीय काम है। और ओल्ड एज होम में जो लोगों की सेवा कर रहे हैं इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से जब भी कोई सहयोग होगा तो अनुज भाई आप 24 घंटे कभी भी याद करोगे तो उसके लिए हमेशा रहेंगे। धन्यवाद। मुकेश जी, एक वाक्य आज हुआ, बिल्कुल आज एक वाक्य हुआ। हम लगातार मन की शांति कार्यक्रम कवर कर रहे हैं। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ, हालांकि आप सभी अगर दिल्ली में रहते हैं तो पता होगा दिल्ली में लाइट जाती नहीं है, अमूमन 5 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं जाती है। आज लाइट गई और उसके बाद भी आप ये समझिए यहाँ पर जितनी गैदरिंग थी उससे ज़्यादा लोग यहाँ आए और बैठे और कोई भी यहाँ से हिला नहीं। ये था आज का जो देखने वाला मामला, ये था कि अनुज जी ने किस तरह से लोगों को बांधे रखा। गुरु जी के आशीर्वाद से सब यहीं बैठे रहे और मन की शांति, लाइट नहीं थी,
पंखे नहीं थे, गर्मी भी थी थोड़ी सी, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने बिल्कुल परहेज नहीं किया, यहाँ से हिले नहीं और सीधा कार्यक्रम में। क्या लगता है इस तरह के चमत्कार होते हैं क्या? अध्यात्म में यही शक्ति है, जो अध्यात्म है उसमें यही शक्ति होती है कि आदमी विपरीत परिस्थितियों में भी वहाँ पर रुका रहता है, ठहरा रहता है। यही अध्यात्म की शक्ति है। तो ये समझिए तुरंत यहाँ पर फल प्राप्त हुआ, मन की शांति यहाँ पर मिली और लोग यहाँ बैठे रहे। मैम आप क्या कहेंगे, अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम रिया अरोड़ा है और मैं जीसस मेरी कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं फाइनल ईयर में हूँ और मन की शांति कार्यक्रम से हमें बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है हमारे मन पर। और आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम सबको पीस की बहुत ज़रूरत है और अनुज सर के इस सेशन के साथ 5-10 मिनट के लिए ही सही, बट हमें पीस मिला। जी, कितने लोग आज आपके ग्रुप जो आया है, कितने लोगों का ग्रुप आया है? हमारा ग्रुप 14 लोगों का ग्रुप आया है। जी, तो अब आगे कंटिन्यू करेंगे, आप आएंगे? जी हम आएंगे, हम हर महीने हम प्लान करेंगे यहाँ पर विज़िट करना। ठीक है, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कैसा लगा। जी ज़रूर, मेरा नाम अदम्या राज है, मैं भी जीसस एंड मैरी कॉलेज की फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। जैसे कि इसने बोला कि एक भागती दौड़ती ज़िंदगी में है हम सब, और हम फ़ोन से इतने आदी हो चुके हैं कि अपने बगल वालों के बारे में भी नहीं जान सकते। बट आज का जो ये कार्यक्रम था, इससे हम अपने अंदर की बातों को भी जान सकते थे। एक रियलाइजेशन हुआ और हम इतने सारे लोगों के बीच बैठे जिनसे हम कभी नहीं मिले शायद, और फिर भी एक फैमिली की तरह सब बैठे और सबने मज़े लिए यहाँ पे। बिल्कुल, आइए मैम से बात कर लेते हैं, इनका इंट्रोडक्शन भी लेंगे। मैम हाउस वाइफ हैं या वर्किंग लेडी हैं? मैं वर्किंग हूँ। बताइए मेरा नाम पूजा शर्मा है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अपनी सीए फर्म चलाती हूँ। और यहाँ आने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों से लेके सबको स्ट्रेस है, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, सबको स्ट्रेस है। और यहाँ आके इतनी शांति मिली है। अभी लास्ट में जो सेशन हुआ है वो था मेडिटेशन का, और मेडिटेशन में एक अद्भुत ही शक्ति है। इतनी शांत हो चुकी हूँ मैं इसके बाद, मेरा स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा लो है इस समय पे। और बुजुर्गों के आशीर्वाद तो हमेशा हमें चाहिए होता है। यहाँ पे 5 मिनट सेवा करने के बाद ना एक ऐसी लगती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो बहुत दिनों से निभाई नहीं थी, वो पूरी हो पाई है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं? मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में से 5 मिनट डेली नहीं निकाल सकते, हफ्ते में एक बार ज़रूर बुज़ुर्गों की सेवा करने जाना चाहिए। मन की शांति का प्रोग्राम जहाँ पे भी मिलता है, अनुज जी हमारे हैं जो कि आयोजित करते ही रहते हैं आसपास, उसको ज़रूर अटेंड करें। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें चाहिए। जी, आज सत्संग भी हुआ, सत्संग के बाद आज यहाँ महाभोज का भंडारा है। पीछे हमारे जो गेस्ट हैं उनके द्वारा आज सत्संग सुना गया, लोगों ने सुना। आपका परिचय देते हुए बताइए दर्शकों को कि क्या कुछ कहेंगे आप मन की शांति प्रोग्राम और ख़ासतौर पे अनुज जी के लिए। नमस्कार, मेरा नाम सूरज मिश्रा हुआ। आज के समय में मन की शांति बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यात्म हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। अपने आप को जानना, हम कौन हैं, मानव जीवन को जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। जैसा कि अभी बड़े भैया अनुज सिंह जी ने कहा कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़। कि हमें धर्म की भी स्थापना करनी है, हमें अर्थ की भी उपार्जन करनी है, और हमें मोक्ष, वंशावली मोक्ष की भी प्राप्ति करनी है हमें जो है। तो यह मानव जीवन जो है बड़े भाग से मिलता है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव जीवन है जो हमें प्राप्त हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यह जो मानव जीवन है इसे पशुवत नहीं बिताना है या इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमें धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति करनी है। हमारे जीवन में गुरु मिले हैं, हम परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें गुरु की सानिध्यता प्राप्त हुई है। आज अनेकों ऋषि महर्षिगण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी, जिन्हें सभी लोगों को गुरु की सानिध्यता प्राप्त हुई है। एक दिन राजा रामचंद्र जी, उनसे बड़ा न कोई, उन्होंने पूछा वशिष्ठ मुनि से, जीवन मुक्त कैसे हुई। कि जीवन भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यह जो मानव जीवन है इसे पशुवत नहीं बिताना है या इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमें धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति करनी है। हमारे जीवन में गुरु मिले हैं, हम परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें गुरु की सानिध्यता प्राप्त हुई है। आज अनेकों ऋषि महर्षिगण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी, जिन्हें
सभी लोगों को गुरु की सानिध्यता प्राप्त हुई है। एक दिन राजा रामचंद्र जी, उनसे बड़ा न कोई, उन्होंने पूछा वशिष्ठ मुनि से, जीवन मुक्त कैसे हुई। कि जीवन मुक्ति का मार्ग उन्होंने भी अपनाया, वह भी गुरु के सिद्धांत में अपने जीवन को यापन किए। गुरु के संदीपनी मुनि जी योगीराज श्री कृष्ण के गुरु, नारद मुनि के गुरु सनत कुमार जी, माता सीता के गौतम ऋषि, तो सभी जितने भी देवता हैं, देवी देवता ऋषि महर्षिगण, सबको गुरु की सानिध्यता प्राप्त हुई है। तो आज आप पढ़ रहे हैं उसके विषय में 2 शब्द अगर आप कहें जिनका प्रचार लगातार अनुज जी भी करते हैं। यह सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जी का यह ग्रंथ है स्वरवेद, जिसे स्व मतलब ब्रह्म, मतलब अपना, वेद मतलब ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान, स्वयं अनुभवात्मक ज्ञान को इसमें लिपिबद्ध किए हमारे सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जी ने हिमालय की कंदरा में 17 साल कठोर तपस्या के पश्चात इस ग्रंथ को लिपिबद्ध किया। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो ग्रंथ है, ये मैं बता दूं आपको, तमाम राजनेता, चाहे वो राष्ट्रपति रहे या तमाम बड़े बड़े पदों पर रहे नेता, उनको जो है सीधा अनुज जी ने उपहार स्वरूप उनको पढ़ने के लिए दिया। अभी हाल ही में सांसद गौतम गंभीर को भी, जो कि ईस्ट दिल्ली के गौतम गंभीर यहाँ के सांसद भी हैं, पॉपुलर क्रिकेटर भी हैं, आज का जो कार्यक्रम रखा गया उसमें मेडिटेशन प्रैक्टिस की गई, ब्रीथिंग एक्सरसाइज की गई, स्पिरिचुअल टॉक यहाँ पर हुआ, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ। सीधा अब हम रुक कर लेंगे MLA कैंडिडेट जो रहे हैं, राजनेता रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं और अध्यात्म गुरु रहे हैं, अध्यात्म के प्रचारक रहे हैं। आइए बात करेंगे अनुज जी से। अनुज जी क्या कुछ कहेंगे? मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, आज काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी नए लोग हैं और हमारे पुराने लोग भी बहुत आए हैं जिनको मैं 20 सालों से जानता हूँ। तो हम लोग बस मैं एक ही वर्ड कहना चाहूँगा कि हर मंथ रविवार को यहाँ पर प्रोग्राम होता रहता है। आप लोग आएंगे तो मन की शांति मिलेगा और भौतिक कल्याण भी होगा। चारों फल की प्राप्ति यहाँ पे सदगुरुदेव के संरक्षक में मिलेगा। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आप लोग आते रहो, लगे रहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, किसी तरह का यहाँ पर कोई फीस, कोई चार्ज यहाँ पर नहीं होता। मेडिटेशन सेशन का कोई किसी तरह की फ़ीस नहीं होती। सीधा आपको आना है निर्माण विहार में और यहाँ तमाम तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं, समाज सेवी यहाँ पर आते हैं, बिजनेसमैन यहाँ पर आते हैं, राजनेता यहाँ आते हैं। जी सर, हमारे साथ में शामिल हुए हैं, गेस्ट हैं यहाँ पर, आइए बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे यहाँ? मैं मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता। मैं यहाँ यही कहूँगा कि सबसे बड़ा अच्छा कार्य जो अनुज जी कर रहे हैं, ये वृद्ध लोगों की सेवा, जो सबसे बड़ा, उनके चरणों में सारा कुछ मिल जाता है। और मैं कहूँगा कि लोग इस तरफ काफ़ी ध्यान दें। आज बुजुर्ग हमारे घर परिवार के वृद्ध लोग सारे लोगों से अलग थलग पड़े हुए हैं, उनसे हम संपर्क करें और उनके चरणों में हर समय ध्यान लगाएं और वहीं सबको शांति मिलेगी। बाकी सारा चीज़ यहाँ का नश्वर है और अटल सत्य है, जो यहाँ से सबको जाना है। यह हर समय एक डिस्प्ले जैसे होता है, वो अपने मन मस्तिष्क में ज़रूर करते रहें कि यहाँ से सब कुछ छोड़ के जाना है। तो जाना है तो मुझे करना क्या है, और करना है वो अनुज जी जैसा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे सदगुरु सदाफल देव जी के रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और इसी पर हम लोगों को चलना है, जहां हम लोगों को मन की शांति मिलेगी और सारा कुछ लगेगा कि सब कुछ नहीं है, बस जो है वो मेरा सेवा वृद्ध लोगों का, और बाकी सब इसी में है।